या बातमीचे प्रायोजक आहे लेटेस्ट आर्टिकल, सुधाकर कॉम्प्लेक्स, बँक ऑफ इंडियाच्या ATM खाली 7 रस्ता, सोलापूर. बेगम कमरुनिसा कारीगर गर्ल्स हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजमध्ये जश्ने ईद ए मिलादुन्नबी निमित्त दिनांक 6 व 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी वक्तृत्व स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या स्पर्धेत हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे एकूण 40 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. स्पर्धेत 5वी ते 7वी, 8वी ते 10वी आणि 11वी 12वी असे गट करण्यात आले होते. हुजूर के अखलाक ए हसना, हुजूर तमाम आलमीन के लिए रहमत है, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, मोहसिन ए इंसानियत असे विविध 3 शीर्षक यासाठी देण्यात आले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात कुराण पठण व नाअत शरीफ पठणानं झाली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य सौ सबीना इंगळगी या होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून MA पानगलच्या प्राचार्या डॉक्टर हारून रशीद बागवान व सोशल कॉलेजचे प्राध्यापक डॉक्टर जैनुद्दीन मुल्ला, सोलापूर विद्यापीठाचे वरिष्ठ सदस्य यांची उपस्थिती होती. परीक्षक म्हणून प्राध्यापिका डॉक्टर शफी चौबदार, आंतरराष्ट्रीय उर्दू कवी अल्लाउद्दीन तालिब शोलापुरे सर व प्राध्यापक डॉक्टर महबूब सौदागर, आफरीन शेख, आफरीन लालकोट व करजाना शेख हे उपस्थित होते. सर्व परीक्षकांनी निपक्ष व चांगल्या पद्धतीनं आपलं काम पार पाडलं. सदर स्पर्धेत 5वी ते 7वीच्या गटात इनाया अनीस बागवान प्रथम, अस्फिया सादिक मरकानिया द्वितीय, बुशरा मोहम्मद शोएब शेख हिने तृतीय क्रमांक मिळवला. 8वी ते 10वीच्या गटात सबिया नौशाद नाईकवाडी प्रथम, अम्मारा समद दफेदार द्वितीय, आयशा समीर कमिशनर हिने तृतीय क्रमांक मिळवला. 11वी 12वीच्या गटात सानिया सिराज शेख प्रथम, उजमा रऊफ चौधरी द्वितीय, उमेर रोमन अखलाक जहागीरदार यांनी तृतीय क्रमांक मिळवला. अध्यक्षीय भाषणात प्राचार्य सबीना इंगळगी यांनी सांगितलं की विद्यार्थिनींनी पैगंबर मोहम्मद यांची गुणवैशिष्ट्ये, त्यांची शिकवण व कार्य यांची सुन्नत आपल्या आचरणात आणावी. प्राचार्य डॉक्टर हारून रशीद बागवान यांनी आपण समाजात प्रामाणिकपणे व आदर्शाने जीवन व्यतीत करावं, हजरत आयशा यांचे आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून जीवन जगावं असं सांगितलं. सदर कार्यक्रमाची आनंदी व उत्साहपूर्ण वातावरणात सांगता झाली. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर रशीद शेख यांनी केलं, तर आभार जावेद तांडे सर यांनी मांडले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जावेद ताडे, आरिफ पठाण, डॉक्टर रशीद समीर शेख, समीर कमिशनर, जमीर कोतकुंडे आदी शिक्षक यूनियन एजुकेशन सोसाइटीज़ के ज़ेर एहतमाम चलने वाले बेगम कमरुनिसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में 6 अक्टूबर को कल हमारे यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तकरीरी मुकाबले लिए गए. ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अलग अलग टॉपिक्स पर 5वीं से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं का एक ग्रुप रहा और 11, 12 ऐसे 3 ग्रुप अलग अलग बनाए गए और इन तीनों को भी अलग अलग टॉपिक्स दिए गए थे, अलग अलग उन्हें मज़ामीन दिए गए थे. हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड उनके अखलाकियात पर, उनके अखलाक हुस्ना, तमाम आलमीन के लिए ये रहमत है, आप मोहसिन इंसानियत हैं. ऐसे अलग अलग टॉपिक तीनों ग्रुप में अलग अलग उनके लेवल को देखते हुए उन्हें टॉपिक्स दिए गए थे और बच्चों ने तकारीर बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में पेश किए. आने वाले दिनों में ताकि बच्चे अपने अपने जो रोल मॉडल आज के ज़माने में बच्चे सिलेक्ट करते आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को जानें, इनके अखलाक को पहचानें और इनके अखलाक के हुस्ना सब अपने अंदर जिसे कहेंगे बच्चे ये किरदार को अपनाना शुरू करें. आजकल के बच्चे अपने रोल मॉडल्स फिल्मी हीरो हीरोइन, क्रिकेट प्लेयर्स इनको मानना शुरू करते हैं. इनका देखकर तो आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हुस्ना को पहचानना और बीबी फातिमा, हज़रत बीबी आयशा, इन लोगों के भी किरदार को अपनाएं, इन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं. तो ये ऐसे प्रोग्राम लेने का मकसद भी होता है और जिसके तहत बड़े ज़ोर शोर से बड़े खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम को हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम को अरेंज किया गया और इसके कन्वीनियर थे, ऑर्गेनाइज़र थे हमारे डॉक्टर अब्दुल रशीद सर और उनको साथ देने वाले थे जावेद ताड़े सर और बाकी का सभी स्टाफ मेंबर ने, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी स्टाफ मेंबर ने कोऑपरेट करके बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम को हम सभी ने
आगे बढ़ाया। और तकरीबन कोविड के हालात में 2 सालों से कई प्रोग्राम ऐसे नहीं लिए गए थे, तो मैदान में फुल स्टूडेंट पूरे भर के लिया जाने वाला ये प्रोग्राम 2 साल के बाद का बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लिया गया। और आप सभी को मुस्लिम समाज को जिसे कहेंगे, हम सभी को ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाले दिन में 9 तारीख को हम लोग जश्न ईद मिलादुल नबी बहुत ही ज़ोर शोर से सब लोग मनाएंगे। आप सभी को ये खुशियाँ, ये सआदत हमेशा नसीब हो। अल्लाह के पास से हम लोग की दुआ हो। कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। बेगम कमरुन्निसा कारीगर गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में इस साल बड़े ही तुझको एहतिशाम के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तालिबात का एक बड़ा ही बेहतरीन तकरीरी मुकाबला यहाँ पर लिया गया। 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए। पहली से 7वीं तक का एक ग्रुप, 8वीं 9वीं 10वीं का एक ग्रुप और जूनियर कॉलेज का एक ग्रुप। इस तरह से 3 ग्रुप को अलग अलग उन्वानात दिए गए, तालिबात की तैयारी कराई गई। पहला ग्रुप जो था 5वीं से 7वीं तक का, इस ग्रुप के लिए उन्वान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना। फिर 8वीं से 10वीं तक का जो ग्रुप था उनके लिए उन्वान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमीन के लिए रहमत है। और जूनियर कॉलेज के लिए उन्वान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है। तो इन उन्वानात पर तालिबात ने बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में अपनी अपनी तकारीर पेश की और इस जलसे को कामयाब होने में बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा किया तालिबात ने कि जिस तरह की तैयारी हम चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह की तैयारी बच्चों ने की। एक अच्छा समा बंधा और आज जो वक्त की ज़रूरत है मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की, क्योंकि हमारी आपकी और तमाम कायनात की जो तख्लीक हुई है वजह मुस्तफ़ा ही है। वजह तख्लीक कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह ताला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए एक पूरा निज़ाम कायम किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, जाना जाऊँ। मैंने अपने नूर से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमाया और नूर मोहम्मदी से तमाम कायनात को तख्लीक किया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना और फिर उसमें खुशियाँ मनाना ये हमारी सआदतमंदी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको ये सआदतमंदी नसीब की। हमारे स्कूल और जूनियर कॉलेज को ये सआदतमंदी नसीब की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े आपा का कि जिन्होंने बड़े ही खुलूस के साथ इजाज़त दी और हमेशा पेश रहती हैं और इस जलसे में भी आप बहुत ही आगे आगे पेश रहें और बड़े ही जोश और जज्बात के साथ इस जलसे को मनाया। मैं तमाम ही मेरे असातिज़ा, साथीदार और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने बहुत ही खुलूस के साथ इस प्रोग्राम को मनाया। हम पर कितने एहसानात हैं। आज के ज़माने के लोग कहते हैं कि मैं फ़लाँ की फ़ैन हूँ, मैं फ़लाँ की फ़ैन हूँ, मैं फ़लाँ, मेरा हेयर स्टाइल फ़लाँ के जैसा है, मैं फ़लाँ को मुझे फ़लाँ का ये अदा बहुत पसंद है। अरे कभी उसको एक दिन पकड़ के पूछो कि उसने कभी जिसको फॉलो किया है, जिसका उसे हेयर स्टाइल पसंद है, उसने कभी किसी के लिए कुछ किया है, उसने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया है? अरे तुम उनसे मोहब्बत की बात कर रहे हो। मैं बताती हूँ कि तुम जिसकी मोहब्बत की बात कर रहे हो, मैं उसकी मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो जब मैं और आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे तब से वो हमारे लिए दुआएं कर रहे थे। अरे अल्लाह के बंदो, मैं उस मोहब्बत की बात कर रही हूँ जो रात रात भर हमारे लिए बैठ के दुआएं करते थे, कहते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और ये जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुनव्वर में उतारा जा रहा था तो एक सहाबी ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होठ गर्दिश कर रहे। कान पास ले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पर उम्मती, तब भी उम्मत को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद रखा, तब भी मुझे और आपको मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद रखा। और ये यादगारी का सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तब वो जो सहाबी होंगे सबको एक एक मिंबर दिए जाएंगे, वो सब उस नूर के मिंबर पर बैठ जाएंगे, लेकिन मैं तब तक उस मिंबर पर नहीं बैठूंगा तब तक मैं एक उम्मती को अपने साथ जन्नत में ना ले जाऊं। इतनी कैरिंग पर्सनैलिटी।
रहमत का वो दर्स दिया है जो दुनिया का कोई मौलिक नहीं दे सका। आपने इंसानियत पर एहसान करके दुनिया में वो मिसाल कायम की है जिसकी नज़ीर न थी, न है, न होगी। दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते, जब सामने आंखों के गम खो नज़ारा आए। जनाब सदर सैयद सुलेमान नदवी ने हुजूर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजराना अकीदत पेश करते हुए क्या खूब कहते हैं, अगर दौलतमंद हो तो मक्के के ताजिरों और बहरीन के खजानेदार की तकलीद करो, और अगर गरीब हो तो शैब अबी तालिब के कैदी और मदीने के मेहमानों की कैफियत सुनो, अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो, अगर रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो, अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नज़र जमाओ, अगर बच्चा हो तो हलीमा सैयदा के लाडले बच्चे को देखो, अगर यतीम हो तो अब्दुल्ला और आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिगरे गोशे को न भूलो, अगर चरवाह हो तो मक्के के चरवाहे की सीरत पढ़ो, अगर तुम बीवियों के शोहर हो तो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुकद्दस शोहर के हयात मुबारक का मुतालिया करो, अगर तुम औलाद वाले हो तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप और हसन रज़ी अल्लाह ताला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाना का हाल पूछो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमतुल्लाह आलमीन की आमद से पहले पूरी दुनिया शिर्क व बिदअत, नाफरमानी और गुमराही के अमीह गड्ढे में गिरी हुई थी। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन बनकर तशरीफ लाए गए। आप हर इंसान के लिए पैगाम में निजात लेकर आए, बनी नूह इंसान के लिए रहमत बनकर आए। सामईन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देते तो मर्द लोग आपकी मुखालिफत किया करते, तो औरतें भी अल्लाह के रसूल की मुखालिफत किया करती। इन्हीं औरतों में से एक बूढ़ी औरत जो अल्लाह के रसूल से बेपनाही दुश्मनी रखा करती थी। अल्लाह के रसूल जब रास्ते से गुजरते तो अपने घर का सुबह से शाम तक का कचरा जमा करती और दीवार पे बैठ के वो अल्लाह के रसूल का इंतजार करती, और जैसे ही आप रास्ते से गुजरते तो सारा कचरा आप पर डाल देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा अपने कपड़ों को झाड़ कर नमाज के लिए तशरीफ ले जाते, मगर उस औरत को कभी पलट कर आपने जवाब नहीं दिया। फिर एक रोज उस औरत ने कचरा नहीं फेंका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के घर जाकर देखा तो मालूम हुआ कि बुढ़िया बीमार थी। मालूम होता है कि बुढ़िया बीमार थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीमारदारी की, उस बुढ़िया के लिए शिफा के लिए दुआएं की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, इस वक्त से हमें पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत थे। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।